नासिर साहब, आप हमें बताएं कि टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, कारोबार है नहीं, किस तरीके से हम सरवाइव करेंगे? टैक्स कलेक्ट करना कौन चाहता है इस मुल्क में? कोई, मैं समझता नहीं हूँ कोई करना चाहता है, क्योंकि जो एफबीआर टैक्स जमा करता है 85% तो सिस्टम से आता है, 15% टैक्स जमा करते हैं। 30,000 लोग रखे हुए, टैक्स कलेक्ट करने जाता कौन है? किसकी ड्यूटी है? ये तो देखें, एक मोबाइल कंपनी जब खुली थी तो हर इलाके में उन्होंने अपने ऑफिस खोले थे। जी। यहाँ तो एक बिल्डिंग है एक शहर में, उधर जाओ और खुद जाना है अपने, इनका काम है। जब हम इतना रेवेन्यू देते हैं तो लोगों के पास जाके उनको कन्विंस करें। टैक्स सिस्टम जब तक नहीं ठीक होगा कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्स का जो रेशियो, जैसे जिशान साहब ने कहा, सही नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है। और जब आप 100 मिनिस्टर और 100 मिनिस्ट्रियाँ रखेंगे तो आम आदमी क्यों टैक्स देगा? अच्छा वो नासिर तो जो साहब, जबरदस्ती। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक खत लिखा है शमशाद अख्तर साहिबा को, गवर्नर स्टेट बैंक को, चेयरमैन एफबीआर को और एसआईएफसी को भी इसमें शामिल किया है कि अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है, ओवर इन्वॉइसिंग हो रही है, इसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स शामिल है। तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स तो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हैं, उनसे भी उनका ताल्लुक है। तो आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और बिजनेस कम्युनिटी को भी अपने अंदर इस्लाहात करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी दो कैटेगरी है। जी। एक कैटेगरी फिनिश प्रोडक्ट है, जूसेज हैं, चॉकलेटें हैं, कपड़ा है, इस तरह की चीज़ें। उसमें तो अंडर इन्वॉइसिंग हो सकती है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसमें अंडर इन्वॉइसिंग का कोई इम्कान ही नहीं है। क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल है, चाहे वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर्स मंगाएं या कोई और मंगाए, उसकी कीमत, उसका टैक्स एक ही है। तो ये एक कैमोफ्लेज है, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें होती है। और उसमें जो है टैक्स ड्यूटी, अगर टैक्सेस ख़त्म करे या कम करे तो ही रुकेगी, वरना कोई फोर्स इसको रोक नहीं सकती। अगर आप एक टैक्स ऐसा रखेंगे जो वसूल नहीं सकते तो अंडर इन्वॉइसिंग होगी। टैक्सेशन सिस्टम ठीक कर दें, अंडर इन्वॉइसिंग बंद हो जाएगी। आपको तवक्कुआत हैं निगरान हुकूमत से कि टैक्सेशन सिस्टम बेहतर कर देगी? देखिए, अभी तक तो इस पर कोई बात ही नहीं हो रही। रोज एक नई टास्क फोर्स बन जाती है। एसआईएफसी बनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। अरे लोग क्यों बनी? कि लोगों को प्रॉब्लम है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जी। वही प्रॉब्लम पाकिस्तानी इन्वेस्टर को है, उसके लिए कोई काउंसिल नहीं है। तो ये तो बेसिक काम ये है, रिस्ट्रक्चर ऑफ एफबीआर होना चाहिए, टैक्स रेशो कम होना चाहिए, ताकि चोरी का इम्कान खत्म हो और जो आए वो अपनी अपनी जो है ना, कम से कम इज्जत से टैक्स दे और आगे बढ़े। अच्छा नासिर साहब, गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट पेश किया था तो एक एक्सपोर्ट काउंसिल बनाई थी, एक एक्सपोर्ट कमेटी बनाई थी जो फैसिलिटेट करती एक्सपोर्टर को। क्या वो काउंसिल, वो कमेटी आपने देखी? हमने तो नहीं देखी। कौन है उसमें, क्या एजेंडा है? इस हवाले से कोई फेडरेशन से रब्ता हुआ था? देखिए, आमतौर पे जो ये कमेटियां बनाते हैं ना, ये खुद ही बनाते हैं, अपने मनपसंद के लोग रखते हैं, जब आज तक रिजल्ट नहीं आया। अगर स्टेक होल्डर्स को रखेंगे तो रिजल्ट आएगा। हमारे पास तो फिशरी वाला भी आता है, आईटी वाला भी आता है, कपड़े वाला भी आता है, सारे सेक्टर आते हैं, खासतौर पे एसएमईज जिनकी पहुंच नहीं होती है एफबीआर में या गवर्नमेंट में, उनको इन्होंने एंटरटेन नहीं करना। तो कोई चीज़ चेंज इतने सालों से क्यों नहीं हुई? यही वजह है कि जो लोग मैटर करते हैं उनका इनका कोई राब्ता ही नहीं है।